नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा 18 दिसंबर को भी है और 19 को भी है। 18 दिसंबर को प्रातः 7:24 से पूर्णिमा प्रारंभ होगी और 19 दिसंबर को प्रातः 10:05 तक पूर्णिमा समाप्त होगी। तो मुख्य रूप से पूर्णिमा का जो व्रत आदि है वो 18 को करना चाहिए और दान आदि की जो पूर्णिमा है, स्नान दान, वो 19 तारीख को करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी पूर्णिमा में भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ था। ईश्वर और गुरु दोनों के रूप में समाहित हैं भगवान दत्तात्रेय। परम ब्रह्म मूर्ति सतगुरु और गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। ये प्रथम गुरु हैं, साधक हैं, योगी हैं और आर्य वैज्ञानिक कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने पारद से व्योम यान बनाया था, उसकी शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में बड़ा क्रांतिकारी अन्वेषण किया था। नेत्रदेव का स्वरूप कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार मानते हैं और वैष्णवपंथी विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का अग्रज माना जाता है और रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय भगवान को माना जाता है। वेद हो या तंत्र मार्ग, इन दोनों मार्गों में दत्तात्रेय का विशेष स्थान है। भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु किए थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, सरकृत, मकड़ी और भृंगी को इन्होंने गुरु बनाया था। श्रीमद् भागवत में इस बात का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि और इनके पिता हैं। कर्दम ऋषि की कन्या, सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता भगवान कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थीं। श्रीमद् भागवत में अत्रि और अनुसुईया के यहाँ त्रिदेव के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। ये भगवान जब ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया की परीक्षा लेने आते हैं तो कहा कि मुझे भिक्षा दो और भिक्षा में नग्न होकर के दुग्ध पान कराओ। तो माता अनुसुईया ने मंत्र से इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया और बालक बनाने के बाद उन्हें दुग्ध पान कराया। जब तीनों माताएं ढूंढते हुए और माता अनुसुईया के आश्रम में आती हैं तो अनुसुईया माँ की जब बहुत अनुनय विनय किया तो माँ ने आशीर्वाद दिया और इन तीनों को पुनः जल छिड़क करके मंत्रों से और पूर्व जैसा बना दिया। तो ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्तात्रेय और भगवान शंकर से दुर्वासा के प्राकट्य की बात की जाती है श्रीमद् भागवत में। तो पुराणों में 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। इनके चित्र के पीछे एक गाय, आगे 3-4 कुत्ते दिखाई देते हैं। ऐसा विभिन्न मठों मंदिरों में इस तरह के चित्र का दर्शन मिलता है। इनके शिष्यों में 3 राजा थे। एक असुर जाति का था, भगवान परशुराम जी शिष्य थे। त्रिपुरा राज्य में शिक्षा दीक्षा ली थी और भगवान परशुराम को श्री विद्या की शिक्षा दी थी। कार्तिकेय को भी अनेकों विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति का उपदेश दिया था। मुनि सांकृत को अवधूत मार्ग बताया था। कार्तिवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या दिया था। नागार्जुन को रसायन विद्या की शिक्षा दी थी। गुरु गोरखनाथ को
आसन, प्राणायाम, मुद्रा, समाधि, सूत्र, चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय ने बड़ी भक्ति से गुरु गोरखनाथ जी ने इनसे प्राप्त किया था। अवतार चरित्र, गुरु चरित्र नामक वेद तुल्य ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है। तो मार्गशीर्ष सप्तमी से मार्गशीर्ष चतुर्दशी तक दत्त जयंती, दत्त भगवान के भक्तों द्वारा गुरु चरित्र का पाठ किया जाता है। काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ दत्त पादुका घाट है, तो वहाँ भक्तों के लिए बड़ा पूजनीय स्थान है। नित्य वहाँ दत्तात्रेय भगवान स्नान के लिए जाते थे। तो मुख्य पादुका कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। दुनिया भर में गुरु के रूप में मानकर पादुका को नमन किया जाता है। त्रिपुरा रहस्य में दत्त भार्गव संवाद के रूप में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश मिलता है। इनकी पूजा में फूल, लौंग, कपूर आदि से इनकी पूजा की जाती है और पितृ दोष दूर होता है। भगवान दत्तात्रेय की स्तुति से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इनको तंत्राधिपति भी कहा जाता है। इनके स्तुतियों में कहा जाता है कि जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधिम सर्वरोगहरम देवम दत्तात्रेयम महम भजे। तो इस तरह इनकी स्तुति होती है। जो लोग नित्य स्तुति का पाठ करते हैं पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, मानसिक जो चिंताएं हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं, हर मनोकामना की पूर्ण पूर्ति होती है और बहुत लाभ मिलता है। नमस्कार।